आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वो जो होते हैं जो शॉर्ट टर्म विज़न लेकर अपनी लाइफ में चलते हैं और या किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं या कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म विज़न के साथ, और जिसके कारण उनको फेलियर हासिल होता है। तो एक राज्य होता है, उसके राजा होते हैं, राजा के 3 बेटे होते हैं। तो वो अपने बच्चों को एक लेसन देना चाहते हैं, और उसके लिए जो है वो कहते हैं कि सागौन का पेड़ जो होता है उसके राज्य में नहीं होता है, उस राजा के राज्य में नहीं होता है। तो अपने तीनों बच्चों को एक टाइम देते हैं और कहते हैं, बड़े वाले बेटे को कहते हैं कि आप पहले जाकर देख कर आइए कि सागौन का पेड़ कैसा होता है, और परीक्षण करके आइए, अगर बेनिफिशियल होगा तो हम अपने राज्य में उसको लगाएंगे। फिर दूसरे बेटे को कहता है, जब बड़े वाले आ जाएंगे उसके बाद आप जाइएगा। फिर ठीक है, छोटे वाले को कहते हैं आप जाइएगा, और आप तीनों के निष्कर्ष करने से उसके बाद जो है हम सागौन का पेड़ अपने राज्य के अंदर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, इस बात का हम फैसला करेंगे। तो बड़ा वाला बेटा पहले पतझड़ के समय पर जाता है और वो देखता है कि सागौन के पेड़ पे ना तो पत्ते हैं, ना फल है, ना फूल है। वो 1 महीने 2 महीने इंतज़ार करता है, लेकिन पतझड़ का ही समय होता है, तो उस पे ना तो फल आते हैं, ना तो फूल आते हैं, ना तो पत्ते आते हैं। वो बड़ा निराश होकर आता है। फिर उसके बाद दूसरा बेटा जाता है, वो वर्षा के समय पर जाता है, और वो वर्षा के समय पर जाता है और देखता है कि उसमें ठीक है, तब तक उस पेड़ के अंदर जो है पत्ते आ चुके होते हैं, फूल आ चुका है, लेकिन फल नहीं होता है। तो कहता है यार सब कुछ तो ठीक है, पत्ते हैं, फूल हैं, लेकिन फल नहीं है। वो 1-2 महीने इंतज़ार करता है फल का, लेकिन नहीं आता है, वो वापस आ जाता है। तीसरा जाता है वसंत ऋतु के समय पे, और वो देखता है कि उस पेड़ के अंदर पत्ते भी हैं, फूल भी हैं और फल भी है। बहुत खुश हो जाता है कि बहुत अच्छा पेड़ है, इसको तो हमारे राज्य के अंदर लगाना ही लगाना चाहिए। अब जो है वो जो है तीनों बच्चे आते हैं 1 साल बाद राजा के पास आते हैं। राजा पूछता है कि क्या हुआ? ठीक है, सबसे पहले बड़े बेटे के से पूछता है कि आपकी क्या राय है कि हमारे राज्य में सागौन का पेड़ लगाना चाहिए? वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ना तो उसके अंदर पत्ते होते हैं, ना फूल होते हैं, ना फल होते हैं। तभी उनका दूसरा बेटा कहता है कि नहीं पापा, ठीक है, हमें लगाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर बहुत कम मात्रा में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना तो पत्ते तो और फूल तो होते हैं, लेकिन फल नहीं होता है, तो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, लेकिन हरियाली बनी रहेगी तो लगाना चाहिए। तीसरा बच्चा जो उसका बच्चा होता है वो बोलता है कि नहीं पापा, हमें अपने राज्य में बहुत सारे सागौन के पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फल भी होता है, फूल भी होते हैं और पत्ते भी होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और तीनों बच्चे जो है लड़ने लगते हैं आपस में, कहते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी राजा कहता है कि आप लोग रुक जाइए, आप सभी सही हो। क्योंकि जब आप गए थे तब पतझड़ का समय था, जब आप गए थे तो वर्षा का समय था, जब आप गए थे तो वसंत ऋतु का समय था, और उस समय पर ठीक है पेड़ जो है अलग अलग स्थिति के अंदर थी। तो आपने जितना देखा उस हिसाब से मेरे को बताया। और वो अपने बच्चों के लेसन देते हैं कि जब कोई भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, तो एक लंबा टाइम दे, ताकि आप उनके सारे सिचुएशन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे, और तब फैसला लेना चाहिए। तो उसी तरीके से ठीक है, जब आप कहीं भी कोई भी कंपनी कर रहे हैं या फिर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ज़रूर देखें कि वो कंपनी कितने साल तक चल रही है, और एक लंबे समय, एक लंबे विज़न के साथ किसी काम को करें। क्योंकि ठीक है, वक्त के साथ धीरे धीरे करके अलग अलग स्थिति आती है, अलग अलग सिचुएशन आते हैं, और जहाँ पर रिजल्ट अलग अलग होते हैं। सो रिमेंबर दिस स्टोरी, हैव अ लॉन्ग टर्म विजन।